brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली की पिछड़ी केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच अक्सर अधिकारी और अधिकारों को लेकर मतभेद चलता रहता था और ये मतभेद सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहता था बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता था। हालांकि अब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया है और इसी के साथ दिल्ली में एक फैसले ने इंजीनियरिंग, अफसरशाही और पॉलिटिक्स तीनों की तस्वीर बदल दी है। अब न इंजीनियर उधार लाने पड़ेंगे, न बार बार ट्रांसफर होंगे और न ही एलजी से मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब दिल्ली सरकार को मिलने जा रहा है अपना खुद का इंजीनियरिंग कैडर। जी हाँ, दशकों से जिस सीपीडब्ल्यूडी पर राजधानी की सड़कों, अस्पतालों और बिल्डिंग्स की जिम्मेदारी थी, अब उसका रोल खत्म होने जा रहा है। ये बदलाव सिर्फ एक फाइल की नोटिंग नहीं, ये दिल्ली पीडब्ल्यूडी के इतिहास का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार दिल्ली की सरकार, सिस्टम और सड़क तीनों की स्पीड कैसे बदलेगी। हर बार जब दिल्ली की सड़क टूटी होती है, हर बार जब कोई पुल अधूरा छूट जाता है, तो सरकार यही कहती है, हमारे पास पावर नहीं है, इंजीनियर हमारे नहीं है। लेकिन अब वो वक्त बीतने वाला है, क्योंकि अब दिल्ली सरकार केंद्र से इंजीनियरिंग मांगने की मजबूरी से मुक्त होने जा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार को अपना स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर मिलने जा रहा है, जिससे अब जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक दिल्ली सरकार के तहत नियुक्त होंगे। इसी के साथ दिल्ली की सेवा शर्तों पर काम करेंगे और दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले अधिकांश इंजीनियर सीपीडब्ल्यूडी यानी केंद्र के अन्य एजेंसियों से डेपुटेशन पर आते थे, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं केंद्र की होती थी। दिल्ली के लिए काम करना उनकी मजबूरी होती थी, जिम्मेदारी नहीं। और जब भी सरकार एक्शन लेना चाहती तो एलजी और सीपीडब्ल्यूडी से मंजूरी जरूरी होती थी। साथ ही हर 2 से 3 साल में इंजीनियर ट्रांसफर होकर दिल्ली से बाहर चले जाते थे। ना ही प्रोजेक्ट में कंटिन्यूटी रहती थी, ना ही परफॉर्मेंस में जवाबदेही। लेकिन अब इस फैसले के बाद जो सिस्टम बदलने वाला है, उसके तहत इंजीनियर दिल्ली सरकार के अधीन होंगे, लोकल ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, लगातार एक ही प्रोजेक्ट में काम करने की सुविधा होगी, दिल्ली की जरूरतों के अनुसार स्पेशल ट्रेनिंग, जवाबदेही तय होगी, पारदर्शी और फास्ट एक्शन सिस्टम से काम होगा। इस फैसले पर पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा का कहना है कि ये सिर्फ एक रिफॉर्म नहीं बल्कि दिल्ली की विकास नीति का टर्निंग पॉइंट है। हमें तेज दिल्ली चाहिए, साफ दिल्ली चाहिए और इसके लिए अपनी टीम चाहिए। अब इसके लिए दिल्ली सरकार का प्रस्ताव तैयार है और जल्द ही इसे दिल्ली कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही नई भर्ती प्रक्रिया और इंजीनियरिंग कैडर का ढांचा लागू होगा। मौजूदा सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियरों को विकल्प मिलेगा, या तो लौट जाएं या दिल्ली सरकार के नए कैडर में शामिल हो जाए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इससे पहले जो प्रशासनिक मॉडल पीडब्ल्यूडी में था, वो आखिर क्यों फेल रहा। इससे पहले ट्रांसफर, डेप्यूटेशन और बिना जवाबदेही वाले अफसरों के कारण दिल्ली के प्रोजेक्ट सालों तक लटकते रहे। सड़कों पर गड्ढे तो दिखे, लेकिन सिस्टम के गड्ढों को कोई नहीं भर पाया। अब दिल्ली को मिलेगा स्थायी, प्रशिक्षित और जवाबदेह तकनीक स्टाफ। और ये कदम सिर्फ तकनीक नहीं है, ये सिस्टमिक शिफ्ट है, क्योंकि अब दिल्ली भी उस कतार में शामिल हो रही है जहां एमसीडी, एनडीएमसी और डीडीए जैसी बॉडीज पहले से अपने इंजीनियरिंग कैडर चला रही है। और दिल्ली सरकार का ये फैसला उस सोच की ओर भी इशारा करता है कि अब राजधानी सिर्फ राजधानी नहीं रहेगी, वो प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।